कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। जीएसटी को लेकर किए खड़े सवाल। सीएम मोहन यादव ने कहा था, हम गौ भक्त हैं। कांग्रेस पर सवाल किए खड़े कि दूसरे जानवरों को पालती है कांग्रेस, गाय के नाम पर वोट लेती है और फिर कत्ल करती है बीजेपी। मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स कर दिया गया है। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री का धर्म निभाइए। मैंने पहले भी कहा था कि जितनी गौशालाएं हैं प्रदेश में, कांग्रेस हर गौशाला का निरीक्षण करेगी। अपने लघु उद्योग को समाप्त कर दिया है। 26 तारीख को जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में होगा एक साथ। 27 तारीख को पूरे कस्बे में कांग्रेस करेगी विरोध। इनको धन्यवाद। भूपेन भैया इनसे मिले और इनने कहा कि 0% टैक्स गोमांस पे किया आपने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। कार्यक्रम एक बार और क्लियर कर दीजिए, 26-27 क्या है? 26-27 को सारे छोटे बड़े बाजारों में कांग्रेसी जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ। 26 तारीख को बड़े शहरों में, 27 तारीख को छोटे कस्बों में। और पार्टी इनके चेहरे को बेनकाब करेगी। 8 साल से राहुल गांधी को धन्यवाद देगी कि उनने नरेंद्र मोदी को जो समझाया था वो सही निकला। राहुल गांधी सही सिद्ध हुए, नरेंद्र मोदी गलत सिद्ध हुए। ये निर्णय लिया हमने कि जो 8 साल की लूट की वापस रिफंड करो। इस सरकार से हम मांग करेंगे। अरे टैक्स में भी रिफंड की व्यवस्था है, इनकम टैक्स में भी रिफंड किया, तो आपने चोरी की रिफंड करो। गौशाला में जाने की बात करें तो ये अगला कार्यक्रम हम जारी करेंगे गाय माता की रक्षा का, जिसमें गौशालाओं में कांग्रेस पार्टी जाएगी, विजिट करेगी, वहाँ के वस्तु स्थिति वीडियो पे बना के पूरे प्रदेश में फैलाएगी, आप लोगों तक पहुँचाएगी। दूसरा गाय माता सड़क पे है, रोज मरती है, एक्सीडेंट से मरती है, टक्कर खा के मरती है। उन सब गायों को ले जाके कलेक्टर ऑफिस में इकट्ठा करेंगे। ये हमारा आंदोलन है, इसका कार्यक्रम जारी करेंगे। आज नहीं किया है। उपस्थित पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में जन जन की जुबान पे बात आ गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार है और वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि कोई एक विभाग, मैं पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार बंधुओं को चुनौती देता हूं। भोपाल में कभी नहीं दी मैंने ये चुनौती, पर आज दे रहा हूं। सारे भोपाल के हमारे जर्नलिस्टों, परिवार के साथियों, आपको सबको मैं चुनौती देता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक कार्यालय पे मुझे ले चलो जहां बिना रिश्वत से काम होता है, जहां बिना करप्शन से काम होता है, जहां बिना भ्रष्टाचार से काम होता है। कोई एक मंत्रालय में ले चलो। ऐसा मंत्री मुझे बता दो, एक मंत्री जिसको मैं कह दूं कि ये ईमानदार मंत्री है। आप जिसको सर्टिफिकेट दे दो, एक मंत्री को जो ईमानदार है, मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। एक होता है व्यक्तियों की बेईमानी, व्यक्ति करप्ट होता है, एक विचार करप्ट होता है। बीजेपी का विचार भ्रष्टाचारी है। अभी आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी लगाई, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसके पक्ष में गीत गाए। पूरे देश के उनके मंत्रियों ने गीत गाए और उनने जैसे गीत गाए वैसे सारी मीडिया ने गीत गाए। किसी ने सवाल नहीं पूछे। जितने नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की भाषा बोली, वैसी की वैसी भाषा हमारे देश की मीडिया ने बोली। 8 साल तक राहुल गांधी कहते रहे कि गरीब लोगों का मरण हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, से जो छोटे लघु उद्योग है समाप्त हो जाएंगे, और वैसा हो गया। राहुल गांधी कहते रहे कि ये केवल कुछ उद्योगपतियों को घर भरने के लिए, उनकी संपत्ति बढ़ाने के लिए ये पूरी नोटबंदी और जीएसटी की योजना बनी थी, वो सिद्ध हुई देश में। अब 8 साल बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की बात मानी, उसके बीच में 8 साल की जो लूट की,
उस लूट का पापी कौन है, दोषी कौन है, अपराधी कौन है, ये देश के सामने सवाल है। दूसरा, अभी मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कही कि हम गौ भक्त हैं, हम गाय पालते हैं, और कांग्रेसी दूसरे जानवरों के नाम लिए। कांग्रेस पार्टी का विचार है जो हिंदू धर्म का विचार है, जियो और जीने दो का जैन धर्म का विचार है। हिंदू धर्म का विचार क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, केवल मनुष्य में नहीं हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू धर्म की सोच है। और विश्व के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबकी बात होती है, गाय की भी होती है, जंगल के जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, इंसानों की होती है, प्रकृति की होती है। बीजेपी इससे डिफर सोच रखती है, मोहन यादव इससे डिफर सोच रखते हैं। पर ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना है, और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहां से आ रहा है इतना मांस? गो मांस आ कहां से रहा है? गो मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। क्या हुआ उसका? ठेका, इन ठेकेदार गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वाह रे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। वारी मेरी गाय माता, गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री। थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से, या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। ये मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाएगी जिसमें जितनी गौशालाएं हैं वहाँ पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया है कि गाय का मांस निर्यात एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। और जो 8 साल से आपने गरीबों को लूटा, छोटे उद्योगपतियों को का नाश कर दिया, लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया, उसके दोषी आप हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर 26 तारीख को और 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमने 26 तारीख को जितने बाजार हैं पूरे जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इनका चेहरा बेनकाब करो, कि ये जीएसटी में लूट करी ये वापस दे। 8 साल जो आम गरीब आदमी को लूटा, ये क्या वापस रिफंड करेंगे? मैंने ट्वीट भी किया था। उसके साथ साथ 27 तारीख को छोटे कस्बों में पूरे प्रदेश के, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें सब दूर इसका विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। एक भी नगर पंचायत जितनी भी है, हर जिले की नगर पालिकाएं जितनी भी है, छोटे शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे पूरा प्रदर्शन करेगी। और 26 तारीख को जिला स्तर पर सारे मार्केटों में जा के इनका चेहरा बेनकाब करेगी कि 8 साल के लुटेरों को आने मत दो। इन्होंने जीएसटी के नाम पे आपके घर से एक एक पैसा लूटा है, वही लुटेरे हैं जो भाषण देके
बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। पहले होर्डिंग लगाए हैं इस बात के कि हम ये टैक्स लगा रहे हैं, और अब होर्डिंग इसलिए बात के लगाए कि अब टैक्स हटा रहे हैं। तो ये होर्डिंग के पैसे क्या इनके पूर्वजों के थे क्या? ये तो आपकी जेब की जनता के जेब के पैसे थे। अरे होर्डिंग लगा के क्या मैसेज देना चाहते हो? आपसे हमने लूटा, उसके देखो ये हमने लूट के आपके होर्डिंग लगाए। इन लुटेरे को मध्य प्रदेश की जनता पहचाने। मैं बीच में कोई बीच में छोटी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कि ये लगे कि हम कहीं भी नर्म पड़ रहे हैं। बिल्कुल हार्ड लाइन है हमारी, गाय नहीं कटने देंगे। और गाय काटने वाले अगर कोई है तो बीजेपी के लोगों ने गाय को कटवाने के लिए 0% टैक्स किया, उनकी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, मोहन यादव ने किया। इसका हम विरोध करते हैं। आज मेरे से पुजारी समाज के लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया ये गाय माता की रक्षा करो। इन्होंने संज्ञा